हेलो। सम्मानित उपासक उपासिकाओं, जो भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हो, भगवान बुद्ध की जीवन गाथा सुनने के लिए बुद्ध विहार में आ जाएं, और अगर पार्क में बैठे हुए तो शांतिपूर्वक सुने, आपको अवश्य ज्ञान लाभ होगा। नहीं चालू है, चालू है, आप कंटिन्यू रखो। महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में सशक्त नमन करता हूँ, और पूज्य भंते जी अमर ज्योति, जिनके सानिध्य में वर्षावास में के भगवान बुद्ध के महान धर्म ग्रंथ भगवान बुद्ध और उनका धर्म का नियमित वाचन धर्मोदय बुद्ध विहार श्रीनगर कॉलोनी से आगरा से प्रसारित किया जा रहा है। आज हम आपको इस महान ग्रंथ के तीसरे अध्याय में यह बताएंगे कि भगवान बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद में और पांचों परिव्राजकों को अपने धर्म में दीक्षित करने के बाद और किन किन को अपने संग में शामिल करते हुए अपने धम्म प्रवर्तन चक्र को बढ़ा रहे हैं। इसी श्रृंखला में भगवान बुद्ध जब प्रथम धर्म उपदेश देने के बाद में सारनाथ में रुके हुए थे, उसी रात को घटना घटती होती है। उस समय वाराणसी में एक श्रेष्ठी का पुत्र रहता था, जिसका नाम यश था। वह तरुण था और देखने में बहुत आकर्षक था। वो अपने माता पिता का दुलारा था, बहुत वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करता था। उसके बहुत से नौकर चाकर थे। उसके अंतःपुर में बहुत सी स्त्रियां थीं, और उसका सारा समय नृत्य गान सुरापान काम भोगों में ही व्यतीत होता था। समय बीतने पर उसे विरक्ति की भावना ने आ घेरा। उसकी चिंता यह थी कि वह इन रंगरेलियों से कैसे छुटकारा पा सकता है। जिस जीवन को वह व्यतीत कर रहा था, क्या उसमें से भी श्रेष्ठतर कोई जीवन मार्ग था? यह समझ पाने में असमर्थ कि वह क्या करे, उसने अपने पिता का घर छोड़ देने का निर्णय लिया। सम्मानित उपासक उपासिकाओं, वाराणसी में एक श्रेष्ठी परिवार का पुत्र था यश। बहुत संपन्न था और बहुत ही ऐशो आराम का जीवन व्यतीत कर रहा था। उसके अंतःपुर में अनेक सुंदर युवतियां थीं। सारे संसाधनों से वैभवों से युक्त था, और वो हर तरीके के भोग विलास में लिप्त था। अंततो गत्वा वो उनसे ऊब गया। उसका मन विमुख होने लगा, उस स्त्री भोग से भी, सुरापान से भी और नृत्य गाने से भी। अब वो यह सोचने लगा
कि मैं जो इस भोग विलास के जीवन को जी रहा हूं, क्या इससे भी कोई श्रेष्ठ जीवन हो सकता है? इस बात को लेकर के वो चिंतित रहने लगा और उसका हृदय इस तरीके से प्रवर्तित हुआ कि उसने अपने पिता के सारे समस्त वैभवों को त्यागने का निर्णय लिया। वो ये उठने लगा कि मैं अब इसमें आगे कोई रस नहीं लूंगा, इससे भी कोई महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ जीवन हो तो वो जिया जाए। एक रात उसने अपने पिता का घर छोड़ दिया और यूं ही भटकता रहा था। वो घूमता ऋषि पत्थर की ओर चला आया जहां पर तथागत बुद्ध रुके हुए थे। थकावट के मारे वह एक जगह पर जाकर बैठ गया और बैठा बैठा अकेला ही जोर जोर से बड़बड़ाने लगा, मैं कहाँ हूँ, कौन सा रास्ता है, कितनी परेशानी है, ओह कितना संकट है। यह घटना उसी रात घटी जिस दिन तथागत ने ऋषि पत्तन में अर्थात सारनाथ में पंचवर्गीय भिक्षुओं को अपना प्रथम धम्मोपदेश दिया था। ठीक उसी समय जब वह ऋषि पत्तन की ओर बढ़ता हुआ चला आ रहा था, ऋषि पत्तन में ही विराजमान तथागत बहुत सवेरे उठकर खुली हवा में चक्रमण कर टहल रहे थे। उन्होंने कुलपुत्र यश को देखा जो दुखद भावना को व्यक्त कर रहा था और चल रहा था, और तथागत ने उसकी दुखभरी पुकार सुनकर कहा, कहीं कोई व्यथा नहीं है, कहीं कोई संकट नहीं है, आ मैं तुझे रास्ता दिखाऊं। और तथागत ने यश कुलपुत्र को अपनी ओर उपदेश बुलाने संदेश दिया। और यक्ष ने जब यह उपदेश सुना तो वह हर्षित हुआ और प्रमुदित हुआ। उसने अपने सुनहरे जूते छोड़ दिए और वह जाकर तथागत के पास बैठ गया और उनको आदरपूर्वक नमन किया। सम्मानित उपासक उपासकों, वह यश जो था उस विलासतापूर्ण जीवन से स्वयं इतना ऊब गया, इतना भोग किया, इतना भोग किया कि उसके सर्वोत्कर्ष पर पहुंच गया और उसका स्वयं मन उससे विरक्त हो गया और वो ये बड़बड़ाता घूम रहा था कि संसार में कुछ और श्रेष्ठ है कि नहीं, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, क्या करना है। उसकी इस बड़बड़ाहट को तथागत बुद्ध ने प्रातःकालीन समय में टहलते समय सुना और सुनने के बाद में उससे कहा, कहीं कोई संकट नहीं है, कहीं कोई मुसीबत नहीं है, इसी संसार में सब कुछ है, आप तुझे मैं मार्ग बताता हूँ। जब यश ने भगवान बुद्ध की ये पवित्र वाणी सुनी तो इतना प्रभाव पड़ा कि वो अपने को रोक नहीं सका और भगवान बुद्ध की शरणागत हो गया। भगवान बुद्ध ने उसे धम्म देशना दी और जीवन का सद्मार्ग बताया तो वो उनके चरणों में बैठ गया, नमन करने लगा। बुद्ध के वचन हृदयस्थ करके यश ने तथागत से याचना की कि वह उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करें। तब तथागत ने उससे कहा, ओ और भिक्षु बन। जिज्ञा जिसे यक्ष ने मान लिया, अर्थात उसे भिक्षु संघ में शामिल कर लिया। यहाँ छठवां सदस्य था जो भगवान बुद्ध के संघ में
शामिल हुआ। यश के माता पिता यह जानकर बहुत दुखी हुए कि उसका पुत्र लापता हो गया था। पिता यश की खोज में निकला। यश का पिता ठीक उसी जगह से गुजरा जहाँ से भगवान बुद्ध और यश पुत्र भिक्षु वेश में बैठे थे, और वहाँ से गुजरते हुए यश के पिता ने तथागत से पूछा, क्या आपने मेरे पुत्र यश को कहीं देखा है? और यश स्वयं भिक्षु का जीवन धारण करके तथागत बुद्ध के पास बैठा हुआ था, लेकिन यश के पिता उसको पहचान नहीं सके। तथागत से अनुरोध कर रहे थे, क्या आपने मेरे पुत्र यश को कहीं देखा है क्या? तथागत ने उत्तर दिया, आओ तुम्हारा पुत्र मिल जाएगा। यश का पिता अंदर गया और अपने पुत्र यश के पास ही जा बैठा, किंतु वह उसे पहचान नहीं सका। तथागत ने उसे बताया कि कैसे यश उनके पास आया था और किस प्रकार उनका प्रवचन सुनकर वह भिक्षु बन गया था। तब पिता ने अपने पुत्र को पहचान लिया। उसे इस बात से प्रसन्नता हुई कि उसके पुत्र ने सही मार्ग चुन लिया है। यश के पिता को बहुत ही सांत्वना मिली, बहुत ही राहत महसूस की, आनंद महसूस किया जब अपने पुत्र को भिक्षु के वेश में चीवर पहन करके तथागत बुद्ध के शरणागत देखा। और वो इस बात से खुश था क्योंकि यश जो था बहुत ही विलासतापूर्ण जीवन जी रहा था, नशे में मदमस्त रहता था, उसे तन का भी होश नहीं रहता था। इसलिए उसका पिता उसके दुराचरण से बहुत दुखी था। लेकिन जब तथागत बुद्ध के शरणागत होते हुए प्रसन्नचित्त मुद्रा में, शांत भाव में उसके पिता ने देखा तो उसे भी बहुत राहत मिली, चैन के सांस ली कि मेरा पुत्र तमाम विलासतापूर्ण और निरर्थक जीवन को छोड़कर सार्थक जीवन के मार्ग पर आ गया है। इससे बहुत खुशी हुई। पुत्र यश का पिता बोला, तुम्हारी माँ तुम्हारे वियोग के में कुछ दुख में डूबी हुई है, घर लौटकर अपनी माँ को फिर से जीवन दो। तब यश ने तथागत की ओर देखा और तथागत ने यश के पिता से कहा, गृहपति क्या तुम यह चाहते हो कि यश फिर गृहस्थी में लौट जाए और पहले की तरह सांसारिक जीवन के विषयों का भोग करे? यश के पिता ने उत्तर दिया, यदि मेरा पुत्र यश आपके साथ ठहरने में ही लाभ पाता है तो वह आपके साथ ही ठहर जाए। यश ने एक भिक्षु ही बने रहना उचित समझा। विदा लेने से पहले यश के पिता ने कहा, तथागत मेरे घर में मेरे परिवार के सदस्यों के साथ सादर भोजन ग्रहण करना स्वीकार करें। चीवर धारण कर भिक्षा पात्र हाथ में ले यश कुल पुत्र सहित तथागत उसके गृहपति पिता के घर पहुंचे। यश के पिता नहीं चाहते थे कि वह उन्हें घर वापस होकर के उसी विलासतापूर्ण जीवन जिए। तथागत के समझाने पर उन्होंने भी उचित समझा कि आपकी शरणागत रहेगा, यही उचित है। तब गृहस्वामी ने तथागत बुद्ध को भोजन पर आमंत्रित करने के लिए निमंत्रण दिया। भगवान बुद्ध ने उसके निमंत्रण को स्वीकार करते हुए और उसके पुत्र यश को साथ लेकर के उसके घर भोजन के लिए पधारे। चीवर धारण कर भिक्षा पात्र हाथ में ले यश कुल पुत्र सहित तथागत उसके गृहपति पिता के घर पहुंचे। जब वे घर पहुंचे तो उनकी भेंट यश की माता तथा पूर्व पत्नी से हुई। अब तो उसकी पूर्व पत्नी हो गई क्योंकि यश पहले व्यस्त जीवन जी रहा था, अनेकों उसकी रानियां थी, पत्नियां थी, लेकिन जब उसका जीवन संन्यास्त हो गया
जब भिक्षु संघ में हो गया तो गृह त्यागी हो जाता है भगवान बुद्ध के धर्म के अनुसार, तो वो उसकी पूर्व पत्नी कही जाएगी। और भोजन करने के पश्चात तथागत ने यश गृहपति के परिवार के लोगों को धर्मोपदेश दिया। वे बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने तथागत की शरण ग्रहण करने का वचन दिया। भगवान बुद्ध की पवित्र और अमृत वाणी सुनकर यश के परिवार के लोग इतने प्रभावित हुए, उन्होंने भी भगवान बुद्ध के संग में शरण लेने का वचन दिया। यश के 4 मित्र थे जो वाराणसी के धनी परिवार के पुत्र थे। उनके नाम थे विमल, सवाह, पुण्यजित और गवमपत। ये 4 यश के वाराणसी के बहुत ही धनी परिवार के मित्र थे। जब यश के मित्रों ने सुना कि यश ने बुद्ध और उनके धम्म की शरण ग्रहण कर ली, तो उन्हें लगा कि जो यश के लिए अच्छा है वही उनके लिए भी अच्छा होगा। उनके मित्रों ने जो सुना कि यश जो है भगवान बुद्ध के संग में शामिल होकर के भिक्षु बन गया है और उसके चेहरे पर तेज एक शांति का भाव रहता है, जो विलासतापूर्ण जीवन जीते हुए भी बहुत ही चिंतित, बहुत ही व्याकुल, बहुत ही व्यथित रहता था, निश्चित रूप से इन सांसारिक भोगों से कोई बहुत ही आदर्श जीवन है, बहुत ही सुखमय और श्रेष्ठ जीवन है, जिसके कारण यश के चेहरे पर तेज और सुख और शांति महसूस होती है। निश्चित रूप से यह मार्ग कल्याणकारी मार्ग है। उन चारों मित्रों ने भी निर्णय लिया कि क्यों न हम भी श्रेष्ठ जीवन जिए और हम भी यश के साथ तथागत बुद्ध की शरणागत हो जाए। इसलिए वे यश के पास गए, उससे कहा कि वह उनकी ओर से भगवान बुद्ध को प्रार्थना करे कि वह उन्हें भी अपना शिष्य बना ले। यश ने स्वीकार किया और जाकर भगवान से प्रार्थना की, कृपया मेरे इन 4 मित्रों को भी धम्मोपदेश देकर कृतार्थ करें। भगवान बुद्ध ने स्वीकार किया और यश के मित्रों ने भी धम्म में दीक्षा ग्रहण की। इनके अलावा 50 यश मित्रों ने भी दीक्षा ग्रहण की। धम्म बंधुओं, भगवान बुद्ध का व्यक्तित्व बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद में इतना कीर्तिमान, इतना प्रभावशाली, इतना ओजस्पूर्ण था और पवित्र वाणी थी कि भगवान बुद्ध जिसकी तरफ करुणा भरी दया दृष्टि से देख लेते थे तो उसका रूपांतरण हो जाता था। जहाँ सारनाथ में प्रथम उपदेश 5 पंडित परवराजकों को दिया और उसी समय यश को धम्मोपदेश दिया और यश के साथ साथ उसके 4 मित्रों के और मित्र 50 इस प्रकार के भगवान बुद्ध का कुछ ही समय में भिक्षु संघ विस्तार करने लगा। इस प्रकार से भगवान बुद्ध का धम्म प्रवर्तन चक्र बहुत तेजी से लोगों को कल्याणकारी मार्ग की तरफ आकर्षित करने लगा और सम्मानित उपासक उपासिकाओं, अगर कोई आदमी सांसारिक भोगों में अगर ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, ज़्यादा समय दे रहा है, उसके लिए धर्म के लिए समय नहीं है, सुनने के लिए, उस पर चलने के लिए, तो उसके पीछे मूल कारण ये है कि उसने अभी संसार में कुछ भोगा ही नहीं।
भोगा ही नहीं, इसलिए उसकी अभिलाषा, उसकी तृष्णा उसे भोगने की रहती है। लेकिन संसार में तमाम उदाहरण ऐसे हैं जिन लोगों के पास अपार संपदा होती है, संसार के सारे वैभव सुख साधन संपदाएं होती हैं, वो उससे भी ऊब जाते हैं। यह प्राकृतिक नियम है कि जिस चीज को, जिस पदार्थ को, जिस वस्तु को आप दिल की गहराइयों से, चित्त की एकाग्रता से, पूर्ण मनोभाव से अगर भोग करेंगे तो एक दिन वो अवस्था आएगी कि आप उससे विरक्त हो जाएंगे। अगर आप भटकते हुए मन से, आधे अधूरे मन से पूर्ण लवरेज होकर के उसका भोग नहीं कर पाते तो तृष्णा तुम्हें बार बार उसकी ओर खींचती है, बार बार उसकी तरफ खींचती है, क्योंकि आपका मन तृप्त नहीं हुआ। इसलिए आप सांसारिक भोगों से विरक्त होना चाहते हैं तो किसी भी चीज को पूर्ण मन लगा करके, पूरे होश हवास में, पूर्ण चेतना के साथ में उसे भोगें, ताकि हम बार बार उसकी तरफ आकर्षित न हो और हम जल्दी उससे विरक्त होकर के परम आनंद की तरफ, धर्म के सत्पथ पर बढ़ सके। भगवान बुद्ध इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वाराणसी के कश्यप नाम का एक परिवार निवास करता था वाराणसी में। इस परिवार में 3 पुत्र थे, 3 बहुत शिक्षित थे, कठोर धार्मिक जीवन व्यतीत करते थे। कुछ समय बाद श्रेष्ठ पुत्र ने संन्यास लेने की सोची, तदनुसार उसने गृह त्याग किया और संन्यास ग्रहण कर लिया तथा गुरुवेला की ओर चला गया, जहाँ पहुंचकर उसने अपना एक आश्रम स्थापित किया। उसके दोनों छोटे भाइयों ने भी उसका अनुसरण किया, वे भी सन्यासी बन गए। वे सभी अग्निहोत्री अर्थात आग की पूजा करने वाले थे। बड़ी बड़ी जटाएं धारण करने के कारण वे जटिल कहलाते थे। तम बंधुओं, यह सोचने की बात है, यह जानने की बात है कि जिन लोगों को हम अग्निहोत्री कहते हैं, ब्राह्मणों में कुछ गोत्र अग्निहोत्री पाए जाते हैं, वो अग्निहोत्री वो लोग होते थे जो अग्नि की पूजा करते थे, अर्थात अपने आसपास अग्नि प्रज्वलित करके उसमें बैठ करके, उसके आसपास बैठ करके जो पूजा करते हैं वो अग्निहोत्री कहलाते थे। और जो जटाएं बढ़ा लेते हैं उन्हें जटिल कहते हैं। और मेरे को तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो जटायु की कहानी आती है, जो रामायण में बताई जाती है कि जटायु नाम का एक गिद्ध था जिसने सीता की रक्षा की। शायद वो कोई ऋषि तपस्वी रहा होगा, भारत का मूल निवासी, जो बलशाली, कौड़ावान, दयावान रहा होगा। इसलिए स्त्री विलाप को सुनकर, अर्थात सीता के विलाप को सुनकर और करुणा के वशीभूत होकर उसने सीता की रक्षा की। और चूंकि जो तपस्वी होते हैं, जो संत होते हैं, वे कभी हिंसक नहीं होते, इसलिए उनके पास कोई शस्त्र नहीं था और रावण शस्त्रधारी था। उस संग्राम में उसके पंख काट दिए गए और वो घायल हो गया। रावण सीता को ले गया। शायद वो इसी तरीके का संतरा हुआ, उड़ने वाला पक्षी नहीं रहा होगा। उसकी जटाएं होंगी बड़ी बड़ी, जिसके कारण उसे जटायु गिद्ध रख दिया गया। क्योंकि भारत के बहुत सारे इतिहासकारों ने, जो भारत के मूल निवासी संत महंत और
योगी तपस्वी जो रहे उनके इतिहासों को विकृत किया है, उनके नामों का अपभ्रंश किया है। तो यहाँ जो वाराणसी में कश्यप नाम का जो परिवार था वो संन्यास्त होकर के अग्निहोत्री आग की पूजा करने वाले हो गए और उसी का अनुसरण उनके दोनों भाइयों ने किया। तीनों भाई उरुवेला कश्यप नदी नंजना नदी के पास गया कश्यप गया गांव के नाम से जाना गया। इन तीनों में से उरुवेला कश्यप के 500 जटिल शिष्य थे, यानी जटाधारी। नदी कश्यप के 300 जटिल शिष्य थे और गया कश्यप के 200 जटिल शिष्य थे। इनमें उरुवेला कश्यप ही प्रमुख था। उरुवेला कश्यप के 500 थे, यानी ये तीनों भाई जटाधारी अग्नि पूजक तपस्वी बन गए और किसी के 500 तो किसी के 300 किसी के 200 इस तरीके से अनुयायी थे जटाधारी। उरुवेला कश्यप दूर दूर तक विख्यात हो गया था। उसके बारे में कहा जाता था कि उसने जीते जी मुक्ति प्राप्त कर ली है। फल्गु नदी के तट पर स्थित उनके आश्रम में बहुत दूर दूर से लोग आते थे। जब भगवान बुद्ध को उरुवेल कश्यप की ख्याति का पता चला तो उन्होंने उरुवेल कश्यप को धम्मोपदेश देने और संभव होने पर उसे अपने धम्म में दीक्षित करने की विचार बनाया। भगवान बुद्ध ने जब अपने संघ को विस्तार किया और अपनी करुणा मानवता पर दिखाई तो उन्होंने सोचा कि जो कश्यप परिवार के तीनों भाई जो तपस्वी बन गए हैं और उनके शिष्य भी काफी हैं, किंतु वो भटके हुए, जो उन्होंने सदमार्ग पर ला करके उन्हें भी मुक्ति का मार्ग बताया जाए। उनकी ख्याति तो थी लेकिन वो सत्य से परे थे, इसलिए तथागत ने उसे अपने धर्म में दीक्षित करने का निर्णय लिया। उसके निवास का पता ठिकाना जानकर तथागत उरुवेला पहुंचे। तथागत उससे मिले और उसे शिक्षित करने तथा दीक्षित करने योग्य अवसर पाने के लिए बोले, कश्यप यदि तुम्हें अस्वीकार न हो तो मुझे एक रात के लिए अपने आश्रम में रह लेने दो। धर्मबंधुओं, आदमी को छोटी छोटी शक्ति मिलने पर, धनबल मिलने पर, जनबल मिलने पर, पद पैसा प्रतिष्ठा मिलने पर अहंकार हो जाता है। सोचता है मैं किसी के पास क्यों जाऊं, किसी को जरूरत होगी तो मेरे पास चल कर के आए। लेकिन यहाँ भगवान बुद्ध से आप शिक्षा ग्रहण करें। भगवान बुद्ध अरहत हो गए, सम्यक संबुद्ध थे, बुद्धत्व प्राप्त थे, संसार के सर्वश्रेष्ठ महापुरुष थे, लेकिन फिर भी उनको महाकारुणिक इसलिए कहा जाता है कि अज्ञानता में और कष्ट में भटकते हुए लोगों के प्रति उनका स्वयं करुणा भाव इतना आंदोलित होता है, इतना उन्हें प्रेरित करता है कि बिना किसी कोई अहम के वो खुद चल करके जाते हैं भटकते हुए लोगों को रास्ता दिखाने के लिए। इसलिए नहीं कि जनमत इकट्ठा करके कोई राजसत्ता हासिल करना चाहते हो, राजपाट को तो उन्होंने विरासत में त्यागा था। इससे कहते हैं करुणा। इसलिए जो महापुरुष होते हैं वो स्वयं चल के जाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दुनिया के महान ज्ञाता विद्वान पढ़े लिखे होने के बावजूद साधारण गली कूचों में साधारण लोगों के पास जाते थे। बहुजन समाज पार्टी के महानायक मानव काशीराम जी जब बहुजन समाज की सत्ता में भागीदार
गली ऊंचे मोहल्लों में गरीबों के यहाँ जाते थे। अब आप सोचें कि हमारे पढ़े लिखे लोग जिन्होंने पद पोस्टें हासिल की, पैसा हासिल किया है, सोचते हैं दुनिया में परिवर्तन हो जाए, लेकिन कोठियों से नहीं निकलना चाहते। उनको अहम और अहंकार सताता है, मैं इतना बड़ा होकर के मलिन बस्तियों में कैसे घूमूंगा, मैं कैसे उनके बराबर में बैठूंगा। भगवान बुद्ध के धर्म को पढ़ेंगे तो आपका अहंकार खत्म होगा, आपको सीख मिलेगी। कश्यप ने उत्तर दिया, मुझे यह स्वीकार नहीं है। मुचलिंद नाम का एक जंगली हिंसक नागराज इस स्थान पर शासन करता है। उसे भयानक शक्तियां प्राप्त हैं। वह सभी अग्नि पूजक तपस्वियों का कट्टर शत्रु है। वो रात को उनके आश्रम में आता है और बहुत हानि पहुंचाता है। मुझे डर है कि वह तुम्हें भी रात्रि में वैसी ही हानि न पहुंचाए जैसा हानि वह मुझे पहुंचाता है। कश्यप भगवान बुद्ध को समझाते हुए कहता है, हे भगवान, मेरे क्षेत्र में एक मुचलिंद नाम का नागवंशी कोई राजा है और वो हिंसक स्वभाव का है। वो जो अग्नोत्री हैं, अग्नोत्रियों को हानि पहुंचाता है। और अग्नोत्री किन्हें कहते हैं? जो अग्नि में आहुति देते हैं। और नागवंशी राजा आहुति देने को पसंद नहीं करता। वो हवन में जो जानवरों की आहुति दी जाती थी उसे पसंद नहीं करता था, इसलिए वो उनकी तपस्या को भंग करता था। और उसे डर था कि हम तो यहाँ इतनी भारी संख्या में रहते हैं तो अपने आप को बचा पाते हैं। अगर आप मेरे आश्रम में रुके तो हो सकता है वो तुमको कोई रात्रि में हानि पहुंचाई। कश्यप को यह नहीं मालूम था कि नाम लोग बुद्ध के मित्र और उनके अनुयायी बन चुके थे, लेकिन तथागत इसे जानते थे। कश्यप को यह नहीं मालूम था कि नाग लोग बुद्ध के मित्र और उनके अनुयायी बन चुके थे। भारत में जो नागवंशी लोग थे बहुत ही पराक्रमी, बलशाली और यशस्वी वंशज के लोग थे और वो भगवान बुद्ध से प्रेरित होकर के बुद्ध बन गए। इसलिए नागपुर जो नागवंशी लोगों की कभी राजधानी रहा करती थी और वो सबके सब भगवान बुद्ध के अनुयायी बन गए थे। कालांतर में वहाँ बुद्ध संस्कृति विलुप्त होने के बाद में उसी संस्कृति को, बौद्ध संस्कृति को पुनर्स्थापना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नागवंशी राजाओं की राजधानी नागपुर को बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करने के लिए चुना था। कश्यप को यह नहीं मालूम था कि नाम लोग बुद्ध के मित्र और उनके अनुयायी बन चुके थे। इसलिए तथागत ने उन्हें आग्रह करते हुए कहा कि इसकी कोई संभावना नहीं है कि वह मुझे किसी तरह की हानि पहुंचाएगा। हे कश्यप, कृपा एक रात के लिए मुझे अपनी अग्निशाला में रहने दो। कश्यप बार बार बहुत सी परेशानियां बता रहा और तथागत बार बार आग्रह करते रहे। तब कश्यप ने कहा, मेरा मन कोई विवाद नहीं चाहता, मुझे केवल डर और आशंका है, किंतु फिर भी आप जो अच्छा समझें करें। तथागत ने उसी समय अग्निशाला में प्रवेश किया और अपने आसन पर बैठ गए। नागराज मुचलिंद ने यथा समय शाला में प्रवेश किया, लेकिन वह कश्यप के स्थान पर उसने तथागत को बैठे देखा। आ गया नागवंशी मुचलिंद, लेकिन उसने देखा कि वहाँ सामने वाली गद्दी पर, आसन पर महाकश्यप ने बैठ करके वहाँ तथागत विराजमान थे। और भगवान बुद्ध की तो कृपा दृष्टि से एक नजर से, करुणामय नजर से अंगुली मार जैसे लोगों का हृदय प्रवृत्त हुआ था। तो मुचलिंद की क्या था? तथागत ने उसी समय अग्निशाला में प्रवेश किया
नागराज मुचुकुंद ने यथा समय शाला में प्रवेश किया, लेकिन वहां कश्यप के स्थान पर उसने तथागत को बैठे देखा। तथागत का शांत तथा तेज से चमकता हुआ मुख देखकर मुचुकुंद को ऐसा लगा मानो वह किसी दिव्य पुरुष की उपस्थिति में था। उसने सिर झुकाकर तथागत की पूजा करनी आरंभ की। उस रात कश्यप को ठीक ठीक नींद नहीं आई। वह यही सोचता रहा उस अतिथि के साथ क्या बीती होगी, इसलिए वह वहीं आशंका के साथ भयभीत होकर यह सोचते हुए उठा कि शायद उस रात उसके अतिथि को जला दिया गया हो। मुचुकुंद के आतंक से कश्यप परेशान था कि तथागत रुक तो गए, पता नहीं उसके साथ उसने क्या दुर्भाव किया होगा। लेकिन तथागत की अनुकंपा से, दिव्य दृष्टि से मुचुकुंद स्वयं शरणागत हो गए। प्रातःकाल कश्यप और उनके अनुयायी देखने के लिए आए। मुचुकुंद द्वारा भगवान बुद्ध को हानि पहुंचाने की तो बात ही क्या, उन्होंने मुचुकुंद को भगवान बुद्ध की पूजा करते हुए देखा। इस दृश्य को देखकर कश्यप को लगा कि वह कोई बड़े चमत्कार दर्शन कर रहा था। उस चमत्कार से प्रभावित होकर कश्यप ने भगवान बुद्ध से प्रार्थना की कि वह वही एक आश्रम बनाकर रहें और वह स्वयं उनकी देखभाल करेगा। और कश्यप ने बोला, यह क्या चमत्कारी शक्ति है? मैं इतना बड़ा ऋषि होते हुए, इतना बड़ा तपस्वी होते हुए हजारों आदमियों को लाभ लश्कर लेके घूमता हूं, फिर भी मुचुकुंद मुझे परेशान कर देता है। इस साधारण से भिक्षु ने कौन सी शक्ति प्राप्त कर ली कि मुचुकुंद जैसा खूंखार व्यक्ति शरणागत हो गया और प्रार्थना कर रहा है। इससे प्रभावित होकर के कश्यप बोला तथागत से कि आप मेरे पड़ोस में ही कोई आश्रम बना लें और यहीं रहें, मैं भी आपकी देखभाल करता रहूंगा। उसे इसमें लगा कि मेरी सुरक्षा इसी में निहित है। हाँ, भगवान बुद्ध ने वहां ठहरना स्वीकार किया। भगवान ने कहा था तेरे ऐसे अनुकंपा हम तो यही रहेंगे। लेकिन दोनों के भिन्न उद्देश्य थे। कश्यप का उद्देश्य था कि मुचुकुंद नाराज के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त करना, और भगवान बुद्ध सोच रहे थे कि एक न एक दिन उन्हें कश्यप को धम्मोपदेश देने का अवसर मिलेगा। भगवान बुद्ध तो इतने करुणामयी थे, दयालु थे कि वो चाहते थे कि ये कश्यप जो है अभी भटका हुआ है, सत मार्ग से भटका हुआ है, वो सदियों से परंपरागत चले आ रहे मार्ग पर जा रहा है जो सत्य से काफी परे है। लेकिन भगवान बुद्ध इस इंतजार में थे कि कब इसकी प्रज्ञा जागे, कब ये थोड़ा आग्रह करे और मैं इसे शरणागत कर लूं। लेकिन कश्यप ने कभी ऐसी कोई रुचि प्रकट नहीं की। उसने सोचा कि तथागत केवल एक चमत्कार करने वाले के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो तथागत बुद्ध की जो अनुकंपा होती थी, जो दिव्य दृष्टि होती थी, जिससे मनुष्य का रूपांतरण होता था, वो एक चमत्कारी शक्ति और एक चमत्कारी व्यक्ति मानता था। एक दिन तथागत ने स्वयं ही पहल करने की सोची और कश्यप से पूछा, क्या तुम अरहत हो? यदि तुम अरहत नहीं हो तो यह अग्निहोत्री तुम्हारा क्या कल्याण करेगा? कश्यप ने कहा, मैं नहीं जानता कि अरहत होना क्या होता है, क्या आप कृपया करके मुझे समझाएंगे? तब भगवान ने कश्यप से कहा, अरहत वह होता है जिसने उन सभी मनोविकारों को जीत लिया है जो आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करने में बाधा पहुंचाते हैं। अग्निहोत्री किसी को पाप मुक्त नहीं कर सकता। जो हवन यज्ञ हैं ये किसी को मुक्त नहीं कर सकती। और तू अरहत हुआ है कि नहीं हुआ है, उसकी समझ में नहीं आया अरहत क्या है। बुद्ध उसे समझाते हुए कहते हैं, अरहत का अभिप्राय है जिसने सभी मनोविकारों को, चित्तमलों को विनाश कर दिया हो, उन पर विजय प्राप्त कर ली हो।
इंद्रियों के माध्यम से चित्त विकारों से विमुक्त हो गया हो। कश्यप यूं तो अभिमानी व्यक्ति था, लेकिन उसने तथागत के तर्क की शक्ति का अनुभव किया। उसने अपने मन को सुस्पष्टता समर्पित करके अंत में उसे इस योग्य बना लिया कि वो धर्म को स्वीकार कर सके। उसने माना कि उसका अल्प ज्ञान संसार ख्याति के ज्ञानी भगवान बुद्ध की बराबरी का नहीं हो सकता था और अंततः कश्यप को इस बात को मानना पड़ा कि मेरा जो ज्ञान का मार्ग है वो भगवान बुद्ध के मार्ग से श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए मुझे अपने अहंकार को त्याग करके भगवान बुद्ध के ज्ञान के मार्ग को स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार अंत में सभी संदेहों को मिटाकर उरुवेला कश्यप ने तथागत के धर्म को स्वीकार किया और उनका अनुयायी हो गया। अपने गुरु के अनुगामी वन कश्यप के साथी शिष्यों ने भी विनम्रता पूर्वक सद्धर्म ग्रहण किया। इस प्रकार कश्यप और उसके सभी शिष्य दीक्षित हो गए। भगवान बुद्ध के करुणामयी वचनों को सुनकर के कश्यप को शरणागत हुआ ही हुआ और जब उनके शिष्यों ने देखा कि इसी मार्ग में कल्याण है तो वो भी भगवान बुद्ध के शरणागत हो गए। इस तरीका से भगवान बुद्ध के धर्म का अनुसरण करने वालों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी। तब उरुवेला कश्यप ने अग्निहोत्र के अपने सभी बलि पात्र आग उठाकर नदी में फेंक दिए, जो नदी की धारा के ऊपर पानी में तैरते हुए नीचे की ओर बहने लगे। और वो पात्र क्या थे? वो जिनसे बलि दी जाती थी। नदी कश्यप की ओर गया। कश्यप ने जो नदी के नीचे की ओर रहते थे अग्निहोत्र के सामान और वस्त्रों को नदी में इधर उधर बहते देखा तो बोले, यह सारा सामान हमारे भाई का है, उसने इसे क्यों फेंक दिया? कोई न कोई असाधारण घटना घटी होगी। वो बहुत दुखी और बेचैन हो गई। अपने 500 अनुयायियों सहित वे अपने भाई के मिलने के लिए नदी की धारा ऊपर की ओर चल पड़े। जब उरुवेला कश्यप तथागत बुद्ध की शरणागत हुआ, संघ में शामिल हुआ, तो उसने अपने बलि के जो पात्र थे और जो भी वेशभूषाएं थी वो सभी नदी में बह दिए और नदी में बहा करके जिधर को जल धारा प्रवाहित हो रही थी उसी नदी के किनारे उसके 2 और भाई तपस्या करते थे। उन्होंने नदी में देखा कि ये तो हमारे भाई उरुवेल कश्यप का वस्त्र है, उन्हीं की पोशाक है, उन्हीं का सामान है। ऐसा कैसे हुआ? निश्चित रूप से कोई असाधारण घटना घटी होगी। चले हम देखते हैं। यह सोच करके उसके जो दोनों छोटे नए भाई थे अपने 500 शिष्यों को लेकर के 500 शिष्यों को लेकर के और नदी के किनारे किनारे उरुवेला की तरफ चल दिए। सभी अनुयायी सहित अपने भाई को श्रमण वेश धारण किए हुए देखकर उनके मन में नाना तरह के अजीब से विचार उठे और उन्होंने इसका कारण जानना चाहा। उरुवेल कश्यप ने उन्हें बताया कि उसने किस प्रकार बुद्ध के धर्म को अंगीकार किया था। उसके जो दोनों छोटे भाई थे कश्यप और उनके 500 जो अनुयायी थे, उन्होंने देखा कि उरुवेल कश्यप सभी जो है जीवनधारी हो गए, कहाँ तो जटाधारी थे। उनकी और तरीके की पोशाकें थी, लेकिन पोशाकें सभी बदली हुई और एंटीना जैसी चुटियां सब गायब, सिर के बाल उड़ा करके और चीवर पहन करके सभी शोभायमान हो रहे थे। यह देख करके वे सभी बहुत ही अचंभित थे, आश्चर्यचकित थे। आखिर हमारे भाई को किस प्रकार की शक्ति ने प्रभावित किया है, उन्हें भी जानने की इच्छा बलवती हुई। वे बोले, जब हमारे भाई ने बुद्ध के धर्म को स्वीकार कर लिया है तो हमें भी उनका ही अनुसरण करना चाहिए।
इस प्रकार भगवान बुद्ध के अनुयायियों की संख्या हजारों की संख्या में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। और वो जो अग्निहोत्री परिवार, ब्राह्मण परिवार के जो तीनों तपस्वी थे, वो अग्निहोत्री कर्मकांडों को त्याग करके सबके सब भगवान बुद्ध के शरणागत हो गए और संघ में शामिल हो गए। और वो सभी गृह त्यागी लोग थे, तपस्या में लीन थे, ज्ञान साधना के माध्यम से सत्य को जानना चाह रहे थे। और जब उनको भगवान बुद्ध ने सद्मार्ग बता दिया तो भगवान बुद्ध के प्रचारकों की संख्या बढ़ गई। अब वो साधारण अनुयायी नहीं थे, वे सभी सद्मार्ग पर चलने वाले लोग थे, लेकिन रास्ते भटके हुए थे। इस प्रकार भगवान बुद्ध का संघ बहुत तेजी से विस्तार कर रहा था। उन दोनों भाइयों के उपदेश देते हुए भगवान बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार लकड़ी के रगड़ खाने पर आग पैदा होती है, उसी प्रकार सम्यक विचार होने पर अविद्या का गहरा धुआं पैदा होता है। अगर जिस प्रकार से जंगल में लकड़ियों में आपस में घर्षण होता है और उससे आग पैदा हो जाती है, तो भगवान बुद्ध समझाते हुए कहते हैं, असम्यक विचार होने पर अविद्या का गहरा धुआं पैदा होता है। लेकिन जहाँ अविद्या हो, अज्ञानी से अज्ञानी आपस में विचार विमर्श करते हैं या सत्संग करते हैं, तो वहाँ आग पैदा नहीं होती, बल्कि धुआं पैदा होता है, अंधकार पैदा होता है। काम, क्रोध तथा मोह से पैदा हुए अग्नि है जो सभी चीजों को जलाकर भस्म कर देती है और संसार में दुख और शोक का कारण बनती है। भगवान बुद्ध समझाते हैं कि मूल दुख का कारण है काम, क्रोध तथा मोह। ये जिसकी अगर इन लोगों को किसी को इसकी तृष्णा लगी, बार बार इनका वो अभ्यास करने लगा, तो ये ऐसी आग है जो मनुष्य को जलाकर खा कर देती है। इससे बड़ा संसार में कोई दुख नहीं है। लेकिन यदि एक बार सही मार्ग मिल जाए, काम, क्रोध तथा मोह रूपी आग बुझ जाए, तो फिर दृष्टि, विद्या, पवित्रता आकर जन्म लेती है। जब मनुष्य संसार में रहते हुए तृष्णा रहे, अक्रोधित होकर के और बिना किसी लोभ के तटस्थ होकर के संसार में रत रहता है, तो उसके अंदर दृष्टि, विद्या, पवित्रता के आचरण का जन्म होता है। इसलिए जब एक बार आदमी के मन में अकुशल कर्मों से घृणा हो जाती है, तो उससे तृष्णा का क्षय हो जाता है। अगर एक बार धर्म की बात सुन करके अगर उसे अज्ञानता से, तृष्णा से विमुख हो जाता है, तो उसके सारे चित्त मनों का विनाश हो जाता है। इसलिए जब एक बार आदमी के मन में कुशल कर्मों से घृणा हो जाती है, तो उसके तृष्णा का क्षय होता है, और तृष्णा की अग्नि का क्षय हो जाने पर आदमी श्रवण बनता है। श्रवण का मतलब है वो श्रोतापन्न हो जाता है, उसके अंदर अच्छी अच्छी बातें ग्रहण करने की शक्ति पैदा हो जाती है, उसकी रुचि लगने लगती है। जहाँ सार गर्भित बातें हो रही होंगी, उनको सुनने के लिए लायक होगा। उन महान ऋषियों ने जब ये बुद्ध वचन सुने, तो अग्निहोत्र के प्रति उनकी श्रद्धा समाप्त हो गई और उनमें तुरंत बुद्ध का शिष्यत्व स्वीकार करने की इच्छा पैदा हुई। और उन्होंने जो अग्नि पूजा व्यवस्था थी उसका त्याग कर दिया और वो तथागत बुद्ध के अनुयायी हो गए। उनमें से एक कश्यप परिवार हमारे बीच में प्रेम स्वरूप कश्यप जी बैठे हुए, ये भी पुराने ब्राह्मण कुल में से हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत पहले ही, इनके पूर्वजों ने तथागत की शरणागत हो गए थे और आज पुनः वो भगवान बुद्ध की शरणागत हैं। निश्चित रूप से भारत में बुद्ध धर्म का उदय बहुत तेजी से हो रहा है। कश्यप बंधुओं की दीक्षा भगवान बुद्ध की एक महान विजय थी, क्योंकि उन बंधुओं का जनता के मन पर बहुत गहरा प्रभाव था। तो कश्यप बंधुओं थे, पूरा का पूरा परिवार, तीनों का तीनों भाई घूम घूम करके अपने अनुयायी बना रहे थे, लेकिन उनका रास्ता सत्य की ओर नहीं जाता था। जब भगवान बुद्ध ने
उनको सद्मार्ग बता दिया, तो उन्होंने पूर्ण ऊर्जा लगा करके पूरी शक्ति के साथ भारत को बौद्धमय बनाने में भूमिका अदा की। इसलिए आज भी हमारे साथ में कश्यप बंधु बैठे हुए हैं, और भारत में जितने भी कश्यप बंधु मेरी आवाज को सुन रहे हो, शाक्य सैनिक कश्यप ये उसी कुल के लोग हैं जिन्होंने कभी भगवान बुद्ध के धर्म की ध्वजा को फहराया और भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाया। आज उन्हें जरूरत आन पड़ी है कि देश के अंदर से जाति वैमनस्यता को खत्म करने के लिए, जाति दंगा फसाद को खत्म करने के लिए और ऊंच नीच को खत्म करने के लिए, करुणा और मैत्री से भाईचारा भारत में स्थापित करने के लिए और भारत को अपने गौरवमय स्थान प्राप्त करने के लिए भगवान बुद्ध के पंचशील की ध्वजा को फहराएं और संत की शरणागत हों। इसी कामना के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सबकी मंगल कामना करता हूँ। भवतु सर्व मंगलम, भवतु सर्व मंगलम, भवतु सर्व मंगलम। सब्बे सत्ता सुखी हन्तु, सब्बे हन्तु सखे मिनु, सब्बे भद्राणि